तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूं? तो क्या मैं भी उसे गाली दूं? तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? तो क्या मैं मर जाऊं? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सोशल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूं? सो शेल आई गेट हिम आउट ऑफ द हाउस। सो शेल आई गेट हिम आउट ऑफ द हाउस। तो क्या मैं भी उसे गाली दूं? सो शेल आई ऑल्सो अब्यूज हिम। सो शेल आई ऑल्सो अब्यूज हिम। तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? सो शेल ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे। सो शेल ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे। तो क्या मैं मर जाऊं? सो शेल आई डाई। सो शेल आई डाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तो क्या वो यहाँ से चला जाए? स्कूल जाते वक्त रोना नहीं, खाना खाते वक्त बात नहीं, काम के वक्त मजाक नहीं, पढ़ते वक्त फोन नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। नो प्लस टेंग नेम यानी जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस ING। आगे डिटेल से समझा रहा हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल जाते वक्त रोना नहीं कॉमन सेंटेंस है डे टू डे लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। नो क्राइंग वाइल गोइंग टू स्कूल। क्राइंग ये थिंग नेम है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। नो क्राइंग वाइल गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल जाते वक्त रोना नहीं, खाना खाते वक्त बात नहीं। नो टॉकिंग वाइल ईटिंग। नो टॉकिंग वाइल ईटिंग काम के वक्त मजाक नहीं। नो जोक्स वाइल वर्किंग। नो जोक्स वाइल वर्किंग पढ़ते वक्त फोन नहीं। नो फोन वाइल स्टडिंग। नो फोन वाइल स्टडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। लिखते वक्त हंसना नहीं। तुम इतना क्यों सोते हो? वो इतना क्यों पढ़ता है? तुम इतना क्यों खेलते हो? वो इतना क्यों बोलता है? ऐसे जुमले हम रोज अपने डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम इतना क्यों सोते हो? डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। वाई डू यू स्लीप सो मच? वाई डू यू स्लीप सो मच। वो इतना क्यों पढ़ता है? वाई डज ही स्टडी सो मच? वाई डज ही स्टडी सो मच। तुम इतना क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले सो मच? वाई डू यू प्ले सो मच। वो इतना क्यों बोलता है? वाई डज ही स्पीक सो मच? वाई डज ही स्पीक सो मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम इतना क्यों कहते हो? तुम बोलने में माहिर हो, वो लिखने में माहिर है। मैं खेलने में माहिर हूँ, वो लोग सीखने में माहिर हैं। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं माहिर। आपको यूज़ करना होगा इसके लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम बोलने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। वो लिखने में माहिर है। ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। वो लोग सीखने में माहिर है। वो लोग सीखने में माहिर है। दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग।
दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग। वो खाने में माहिर है, वो खाने में माहिर है। ही इज़ एक्सपर्ट इन ईटिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं दौड़ने में माहिर हूँ, मैं दौड़ने में माहिर हूँ। जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। जब बात पीसी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। जब बात क्रिकेट खेलने की आती है तो मैं जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब बात आती है। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में व्हेन इट कम्स टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। When it comes to sing, she always refuses. When it comes to sing, she always refuses. जब बात पीसी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। When it comes to money, he always makes excuses. When it comes to money, he always makes excuses. जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। When it comes to speaking English, you get scared. When it comes to speaking English, you get scared. जब बात क्रिकेट खेलने की आती है तो मैं जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है। When it comes to playing cricket, I know he is the best. When it comes to playing cricket, I know he is the best. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब बात काम की आती है तो वो चला जाता है। जब बात काम की आती है तो वो चला जाता है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हमें घूमना पसंद है, उसे सब्जी खाना पसंद है, तुम्हें तैरना पसंद है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पसंद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वी वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। हमें घूमना पसंद है। वी लाइक टू ट्रेवल। वी लाइक टू ट्रेवल। तुम्हें सब्जी खाना पसंद है। यू लाइक टू ईट वेजिटेबल। यू लाइक टू ईट वेजिटेबल। उसे तैरना पसंद है। ही लाइक्स टू स्विम। ही लाइक्स टू स्विम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे हॉकी खेलना पसंद है। उसे हॉकी खेलना पसंद है। गानों वाला चैनल लगा दो। न्यूज़ वाला चैनल लगा दो। कार्टून वाला चैनल लगा दो। एनिमल वाला चैनल लगा दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लगाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ट्यून इन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्यून इन टू प्लस चैनल नेम प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। गानों वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू म्यूज़िक चैनल। ट्यून इन टू म्यूज़िक चैनल। न्यूज़ वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू न्यूज़ चैनल। ट्यून इन टू न्यूज़ चैनल। कार्टून वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू कार्टून चैनल्स। ट्यून इन टू कार्टून चैनल। एनिमल वाला चैनल लगा दो। एनिमल वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू एनिमल चैनल। ट्यून इन टू एनिमल चैनल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट वाला चैनल लगा दो।
कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ भी कहो। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में से व्हाट यू विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। से व्हाट यू विल प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। से व्हाट यू विल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। से व्हाट यू विल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। से व्हाट यू विल, यू आर वेरी गुड पर्सन। से व्हाट यू विल, यू आर वेरी गुड पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो, वो आएगा। कुछ भी कहो, वो आएगा। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एफ सो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एफ सो प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ सो आई विल नॉट गो देयर। इफ़ सो आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। इफ़ सो आई विल नॉट टॉक टू हिम। इफ़ सो आई विल नॉट टॉक टू हिम। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। इफ़ सो यू शुड हैव टोल्ड मी। इफ़ सो यू शुड हैव टोल्ड मी। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इफ़ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। इफ़ सो वाई डिड यू टेल अ लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें याद है हम उन दिनों खूब घुमा करते थे। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था। क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्या तुम्हें याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या तुम्हें याद है उन दिनों हम खूब घुमा करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था। डू यू रिमेंबर ही वाज स्टडिंग ऑन दैट डे। डू यू रिमेंबर ही वाज स्टडिंग ऑन दैट डे। क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले देयर। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले देयर। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी। डू यू रिमेंबर आई गेव यू अ वॉच। डू यू रिमेंबर आई गेव यू अ। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा।
वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वक्त आने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हेन द टाइम कम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन द टाइम कम्स प्लस कामा प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। When the time comes, you will know everything. When the time comes, you will know everything. वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। When the time comes, I will tell you. When the time comes, I will tell you. वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। When the time comes, nobody accompany you. When the time comes, nobody accompany you. वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। When the time comes, I will go. When the time comes, I will go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वक्त आने पर मैं तुमसे मिलूंगा। वो इतना मासूम नहीं है जितना देखता है। तुम इतने बोले नहीं हो जितने देखते हो। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लगता है। वो इतना डरपोक नहीं है जितना लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस अज प्लस एडजेक्टिव प्लस अस प्लस लोग। अगर सब्जेक्ट आई वी दे या प्लूरल हो तो फिर लोग, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर लोग्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना मासूम नहीं है जितना देखता है। ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स। तुम इतने बोले नहीं हो जितने देखते हो। यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लगता। ही इज नॉट एज फूल एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज फूल एज ही लुक्स। वो इतना डरपोक नहीं है जितना लगता है। ही इज नॉट एज टिम्ड एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज टिम्ड एज ही लुक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम इतने तेज नहीं हो जितने लगते हो। वहाँ जाना ज़रूरी था क्या? तुम्हें बताना ज़रूरी था क्या? इंग्लिश सीखना ज़रूरी था क्या? खेलना ज़रूरी था क्या? ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ज़रूरी था क्या। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाज इट नेसेसरी। वाज इट नेसेसरी मीन ज़रूरी था क्या। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो हाउ अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। वाज इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाना ज़रूरी था क्या? Was it necessary to go there? Was it necessary to go there? तुम्हें बताना ज़रूरी था क्या? Was it necessary to tell you? Was it necessary to tell you? इंग्लिश सीखना ज़रूरी था क्या? Was it necessary to learn English? Was it necessary to learn English? खेलना ज़रूरी था क्या? Was it necessary to play?
Was it necessary to play? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह आना ज़रूरी था क्या? यह आना ज़रूरी था क्या? Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Madan.